गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू मालन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव और हम बात कर रहे हैं जेनेटिक्स द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स हम लोगों ने मेंडलिज्म और मेंडल के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छे से जान लिया था। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, अर्थात मेंडल ने अपना जो एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल सेलेक्ट किया था जिसको हम पाइसम सेटाइप में गॉर्डन पी के नाम से जानते हैं, उस पर उन्होंने कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ईजाद किए थे, कौन कौन से टेक्निक्स लगाए थे। आज आइए बात करते हैं हम इस वीडियो सेगमेंट्स में। तो स्टेप्स विच इन्वॉल्व्ड, कौन कौन सा स्टेप्स उन्होंने इन्वॉल्व किया था। सबसे पहला जो है सिलेक्शन ऑफ, पहला जो है वो क्या है, पहला है सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट्स। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था कि कई जनरेशन तक प्योर पेरेंट प्लांट का क्या किया था, सिलेक्शन किया था। अर्थात प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया था, प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट का, प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट के बीच में ही उन्होंने क्या किया, सेल्फिंग कराया। इसी प्रकार से डॉर्फ प्लांट के बीच में, अर्थात डॉर्फ प्लांट के बीच में क्या कराया, सेल्फिंग कराया। इस प्रकार से बहुत सारे जनरेशन तक उन्होंने क्या देखा कि प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट का अगर हम प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, वो सब टाल वेराइटीज़ के होंगे। इसी प्रकार से उन्होंने डॉर्फ लाइन वेराइटीज़ में देखा कि प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट का जब हम प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, छोटे नस्ल के जो पौधे थे उनका छोटे नस्ल के पौधों के बीच में अगर उन्होंने सेल्फिंग कराया तो देखा कि सभी पौधे छोटे पैदा हो रहे थे। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे जनरेशन तक, कई जनरेशन तक प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ पेरेंट प्लांट को तैयार किया, सेलेक्ट किया। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले वो ये अपने से कंफर्म हो गए कि प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर्स को अगर हम प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर के बीच में क्रॉस कराएंगे या सेल्फिंग कराएंगे तो सभी प्योर लाइन वेराइटीज़ के ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स ऑफ फॉर एफ1 जनरेशन। अब क्या किया उन्होंने कि प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट एंड प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट, इन दोनों के बीच में अर्थात दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में उन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया, क्रॉस करा दिया। तो इन्होंने देखा कि जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए उसको हम क्या कहते हैं, एफ1 हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रकार की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अर्थात वहाँ जो पैदा हुए वो एफ1 जनरेशन से बच्चे पैदा हुए, प्लांट प्रोड्यूस हुए, और वो सभी प्लांट क्या होते हैं, सब F1 जनरेशन के हाइब्रिड कहे जाते हैं। और इस प्रकार की प्रक्रिया का नाम हाइब्रिडाइजेशन होता है। कैसे तैयार किया, प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट का प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में उन्होंने क्या करा दिया, क्रॉस फर्टिलाइजेशन करा दिया, क्रॉसिंग करा दिया। तीसरा क्या है, सेल्फ ब्रीडिंग इन F1 हाइब्रिड प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। अब जो F1 फर्स्ट फिलियल जनरेशन के जो प्लांट्स थे उनके बीच में उन्होंने क्या करा दिया, सेल्फ ब्रीडिंग करा दिया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा दिया। इस प्रकार से नेक्स्ट जनरेशन में जो उन्होंने देखा कि जो प्रोडक्ट हुए उनको F2 या F3 जनरेशन कहते हैं, अर्थात सेकंड फिलियल जनरेशन एंड थर्ड फिलियल जनरेशन। इस प्रकार मेंडल ने टोटल 3 स्टेप्स को यूज किया था, किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। जो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट का नाम था द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। तो द एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के लिए उन्होंने टोटल कितने टेक्निक्स यूज किया था, 3 टेक्निक यूज किया था। पहला था सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, दूसरा था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन, तीसरा था सेल्फ ब्रीडिंग इन F1 हाइब्रिड दैट इज द प्लांट्स फॉर F2 एंड F3 जनरेशन। 3 टेक्निक उन्होंने यूज किया था। आइए बात करते हैं एक एक टेक्निक्स को बहुत डीपली, है ना। तो सबसे पहला हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। तो प्योर पेरेंट प्लांट का सिलेक्शन उन्होंने कैसे किया, इनिशियली ही सिलेक्टेड 34 वेराइटीज़ एंड अलाउड देम टू सेल्फ ब्रीड। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, टोटल 34 वेराइटीज़ को लेकर उन्होंने क्रॉस कराया था, 1-2 कैरेक्टर्स नहीं लेके, कितना, 34 वेराइटीज़ को लेकर उन्होंने सेल्फ क्रॉस कराया था, सेल्फिंग कराया था। और ये इतना क्रिटिकल था, इट इज़ सो मच हार्ड, जिसके लिए उनको रिजल्ट पाना बड़ा मुश्किल था। तो बहुत ज़्यादा 34 वेराइटीज़ लेने की वजह से उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस वेराइटीज़ को उन्होंने रिड्यूस किया, घटाया। द नंबर वाज लेटर टू रिड्यूस टू 22 वेराइटीज़। बाद में उस 34 वेराइटीज़ को घटाकर उन्होंने 22 वेराइटीज़ पर काम करना शुरू किया। इसके बाद भी, अर्थात 22 वेराइटीज़ लेने पर भी उनको वो सफलता नहीं हासिल हो सकी जिसको वो चाहते थे। बाद में फाइनली क्या करते हैं, फाइनली ही सेलेक्टेड 7 पेयर ऑफ प्योर और ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़। लास्ट में उन्होंने 7 पेयर ऑफ ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ का चयन उन्होंने किया। कितने कैरेक्टर्स लिए, 7 कैरेक्टर लिए। और 7 कैरेक्टर्स जो लिए बच्चों, वो क्या था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के रूप में लिया, अर्थात डोमिनेंट कैरेक्टर एक तरफ कर लिए और रिसेसिव कैरेक्टर एक तरफ कर लिए। और जो कैरेक्टर उन्होंने 7 पेयर्स ऑफ कैरेक्टर्स उन्होंने ईजाद किया था, चूज किया था, वो क्या था, सबसे पहला था स्टेम प्लांट लेंथ, प्लांट का जो स्टेम का जो लेंथ था वो लिया। दूसरा उन्होंने फ्लावर का कलर लिया, फ्लावर का पोजीशन लिया।
पॉड का शेप लिया, पॉड का कलर लिया, सीड का शेप एंड सीड का कलर। इस प्रकार से टोटल उन्होंने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिया। डोमिनेंट को एक तरफ कर दिया, रिसेसिव को एक तरफ कर दिया। फाइनली सबसे पहले 34 कैरेक्टर से उन्होंने शुरुआत किया था, 34 वेराइटीज से शुरुआत किया था। फिर वो 22 वेराइटीज़ पर काम किए, उस पर भी सफलता नहीं मिला। तो फाइनली वो क्या किए, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा किया। A pure varieties gives rise to offsprings having similar traits on self pollinations or self breeding। प्योर लाइन वेराइटीज़ के बीच में अगर हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते हैं या सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं या सेल्फ ब्रीडिंग कराते हैं तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं बच्चे वो सिमिलर ट्रेट्स के होते हैं, बिल्कुल एज रिजेंबल्स टू देयर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता के जैसे ही होते हैं। अर्थात अगर माता पिता दोनों बड़े बड़े हैं, दोनों टॉल हैं, दोनों लंबे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो टॉल होंगे। अगर माता पिता दोनों ड्वार्फ हैं, दोनों छोटे हैं, लंबाई में छोटे हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि उनके जितने संतान पैदा होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे, अर्थात ड्वार्फ कंडीशन में होंगे, है ना। तो इसी को तो मेंडल जानना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, अ प्योर लाइन वेराइटीज गिव राइट टू ऑफस्प्रिंग्स हैविंग सिमिलर ट्रेट्स। उन्होंने देखा कि जब प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर के बीच में हम क्रॉस कराते हैं प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर का, तो उनके जितने भी ट्रेट्स, जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं वो सिमिलर ट्रेट्स के होते हैं, है ना। और ये किस पर उन्होंने किया था, किसी प्लांट या किसी एनिमल्स पर, है ना। तो सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ ब्रीडिंग अगर हम प्योर लाइन वेराइटीज के बीच में कराते हैं तो जितने भी प्रोडक्ट पैदा होते हैं, जितने भी ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं, सब सिमिलर ट्रेट्स के होते हैं, एज रिसेंबल टू देयर पेरेंट्स। ठीक, अगला क्या है, tall varieties produces tall offsprings and a violet flowered varieties produces violet flowered offsprings। बहुत अच्छा चीज़ है। उन्होंने कहा कि टॉल वेराइटीज़ ऑफ प्लांट का अगर टॉल वेराइटीज़ ऑफ प्लांट के बीच में क्रॉस कराएंगे तो जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं सब टॉल पैदा होंगे। इसी प्रकार से उन्होंने देखा कि जब वायलेट फ्लावर्ड ऑफ प्लांट का क्रॉस वायलेट फ्लावर्ड ऑफ प्लांट वेराइटीज़ के बीच में क्रॉस कराया तो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स पैदा हुए वो सब वायलेट फ्लावर्ड के हुए। क्यों? क्योंकि वायलेट फ्लावर्ड इज डोमिनेंट ओवर द वाइट फ्लावर्ड, अर्थात जो वायलेट कलर था वो डोमिनेंट कैरेक्टर था। तो F1 जनरेशन में जितना भी कैरेक्टर शो होता है डोमिनेंट कैरेक्टर वहाँ दिखाई देता है और रिसेसिव कैरेक्टर क्या होता है, बिल्कुल सप्रेस हो जाता है, दब जाता है। तो मेंडल को यही चीज़ देखने को मिला। अगला क्या है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स फॉर्म पेरेंट F1 जनरेशन एंड वेयर यूज्ड फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, है ना। उन्होंने क्या किया, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट को उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया और इस प्रकार से जो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ के जो प्लांट आते थे उसका उन्होंने नाम दिया P1 जनरेशन। क्या दिया, अर्थात पेरेंटल जनरेशन। टाल के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया तो उसका नाम क्या दिया, उन्होंने पेरेंटल जनरेशन का नाम दिया और उसको फिर नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने क्रॉस कराया। जैसा कि स्पीकर के माध्यम से आप देखिए कि जब टाल प्लांट का सेल्फिंग कराया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन कराया जाता है, टाल प्लांट पैदा होगा, फिर टाल प्लांट का फिर टाल प्लांट्स के साथ सेल्फिंग कराएंगे तो फिर टाल पैदा होगा। इसी प्रकार से उन्होंने बहुत सा कई जनरेशन तक प्योर लाइन वेराइटीज़ के पौधे तैयार किए, है ना। और ये लागू होता है डोमिनेंट के साथ एज वेल एज द रेसिव दोनों के साथ। डोमिनेंट को अलग क्रॉस करा के देखा और रेसिव को अलग क्रॉस करा के देखा और सेम कैरेक्टर सेम ट्रेड के, तो उसको बिल्कुल उसी प्रकार के ऑप्शंस पैदा हुए, उसी प्रकार के ऑप्शंस मिले जिस प्रकार से प्योर लाइन वेराइटीज़ के पेरेंट्स होते थे। ठीक, आइए बात करते हैं दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट्स फॉर F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया किए थे उन्होंने कौन सा स्टेप्स इवॉल्व किया था, क्रॉसिंग और मैटिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स और एनिमल्स इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात जो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में, अर्थात दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वाले किसी प्लांट या एनिमल्स के बीच में अगर हम क्रॉस कराते हैं तो इस प्रक्रिया को हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। संकरण किसको कहते हैं, क्रॉसिंग और मैटिंग ऑफ टू वेराइटीज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स इज नोन एज द हाइब्रिडाइजेशन। अर्थात दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दैट इज द एक, अगर हम देखें प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डोमिनेंट प्लांट का प्योर लाइन वेराइटीज ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में, अर्थात कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं या मैटिंग कराते हैं, क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। और इस प्रकार का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम हाइब्रिड कहते हैं और इस प्रकार का जनरेशन होता है उसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहते हैं। प्लांट विथ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वेयर क्रॉस्ड पॉलिनेटेड, इसमें क्या होता है, किसी भी पौधे के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का क्रॉस कराया जाता है। अर्थात एक लंबा पौधा एक छोटे पौधे के साथ में जब हम क्रॉस कराते हैं, क्रॉसिंग करा देते हैं, तो इस प्रकार से जो फिनोमिनन तैयार होता है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं और इस प्रकार के प्रोडक्ट को हम F1 हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि आप यह देख रहे हैं प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ टाल प्लांट का प्योर लाइन वेराइटीज़ ऑफ डॉर्फ प्लांट के बीच में दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो इसमें जो प्रोडक्ट पैदा होता है बच्चों वो कैपिटल T स्मॉल t होता है, अर्थात फर्स्ट फिलियल जनरेशन F1 हाइब्रिड कहते हैं। लेकिन इसका अगर हम फिनोटिपिक कैरेक्टर्स देखेंगे, इसका एक मार्फोलॉजी देखेंगे तो ये पौधा कैसा होगा, टाल होगा। क्यों? क्योंकि ये जो फिनोटिपिक कैरेक्टर लिया हुआ वो अपने
जो डोमिनेंट पेरेंट है टॉल प्लांट का ले लिया है, इसमें जो ड्वार्फ प्लांट का कैरेक्टर है स्मॉल टी सप्रेस हो जाएगा, दब जाता है। तो यही तो मेंडल देखे थे कि जब एक लंबे पौधे के छोटे पौधे से क्रॉस कराते हैं तो जो पहला जनरेशन होता है उसमें लंबे वाले पौधे का कैरेक्टर, उसका फिनोटाइप दिखाई देता है, छोटे वाले पौधे का जो कैरेक्टर्स है वो सप्रेस हो जाता है, दब जाता है ना। 50% of flower of same plants were made to functions as the female parents, while the remaining 50% were made male parents for the traits। अर्थात इसमें ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट ऑफस्प्रिंग्स पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, उसमें 50% कैरेक्टर क्या होता है, माता से आता है, और 50% कैरेक्टर्स पिता से आता है। तो इस प्रकार जो F1 हाइब्रिड के प्लांट देखने को मिले उसमें 50% कैरेक्टर जो होता है एक फीमेल पेरेंट से आया है, और 50% कैरेक्टर जो रिमेनिंग 50% कैरेक्टर्स है वो मेल प्लांट से आया है। तो कोई भी बच्चा अगर पैदा होता है तो बच्चों उसमें जो कैरेक्टर्स जाते हैं 50% माता से जाते हैं, 50% कैरेक्टर पिता से जाते हैं, ये डेफिनेटली सी बात होती है।